स्टडी पॉइंट की 98 चैनल पे आप सभी को स्वागत है। जनरल साइंस का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, पार्ट 4 है, जो कि सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो इन प्रश्नों को ज़रूर पढ़ें। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और घंटी के बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए आज के सेशन को शुरू करते हैं। तो आज का पहला प्रश्न है, त्वरण ताल वास्तविक गहराई से कम गहराई दिखाई देता है, इसका क्या कारण है? त्वरण ताल वास्तविक गहराई से कम गहराई दिखाई देता है, इसका क्या कारण है? तो दोस्तों इसका यह है कि अपवर्तनांक के कारण गहराई से कम गहराई दिखाई देता है। अपवर्तनांक का कारण ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाह्य अंतरिक्ष में किस अंतरिक्ष यात्री को आकाश दिखाई देगा? बाह्य अंतरिक्ष में किस अंतरिक्ष यात्री को आकाश दिखाई देगा? तो काला इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। राइट आंसर ये हो जाएगा काला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अबिंदुकता का दोष दूर करने के लिए निम्नलिखित में से किस लेंस का प्रयोग करना चाहिए? अबिंदुकता का दूर करने के लिए निम्नलिखित में से किस लेंस का उपयोग करना चाहिए? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सिलेंडरी लेंस इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, एक फ्रिज में से गुजरने पर जो प्रकाश सबसे अधिक अपवर्तनांक होता है वह है। एक फ्रिज में गुजरने पर जो प्रकाश सबसे अधिक अपवर्तनांक होता है वह क्या है? तो वह है बैंगनी। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा बैंगनी। नेक्स्ट है, वस्तुओं का अवशेषण किसके स्थानांतरण के फलस्वरूप होता है? वस्तुओं का अवशेषण किसके स्थानांतरण के फलस्वरूप होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इलेक्ट्रॉन। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा इलेक्ट्रॉन। नेक्स्ट है, अधिचालक का लक्षण है। अतिचालक का लक्षण है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उच्च परागमत्य। ये इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, शुष्क सेल से है। शुष्क सेल से है तो इसका हो जाएगा प्राथमिक सेल। प्राथमिक सेल इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, तड़ित चालक का आविष्कार किसने किया? तड़ित चालक का आविष्कार किसने किया? तो बेंजामिन फ्रैंकलिन इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, विद्युत उत्पादन करने के लिए कौन सी धातु का उपयोग किया जाता है या होता है? बताइए। विद्युत उत्पादन करने के लिए कौन सी धातु का उपयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यूरेनियम। नेक्स्ट है, विद्युत ऊर्जा का यांत्रिक ऊर्जा में बदलने की युक्ति है। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने की युक्ति है, तो विद्युत मोटर इसका राइट आंसर हो जाएगा विद्युत मोटर। एकीकृत परिपथ में प्रयुक्त अर्धचालक चिप में निम्न की बनी होती है। एकीकृत परिपथ में प्रयुक्त अर्धचालक चिप निम्न में की बनी होती है, तो सिलिकॉन इसका राइट आंसर हो जाएगा सिलिकॉन। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है,
प्रत्यावर्ती धारा को दृष्टि धारा में परिवर्तन करने वाली युक्ति को क्या कहते हैं? प्रतिवर्ती धारा को दृष्टि धारा में परिवर्तन करने वाली युक्ति को क्या कहते हैं? तो रेक्टिफायर इसका राइट आंसर हो जाएगा, रेक्टिफायर। नेक्स्ट है, अस्थायी चुंबक बनाए जाते हैं। अस्थायी चुंबक बनाए जाते हैं तो इस्पात इसका राइट आंसर हो जाएगा, इस्पात। नेक्स्ट है, चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक होता है। चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक होता है गैस, इसका राइट आंसर हो जाएगा गॉस, गैस। नेक्स्ट है, शुष्क सेल में जो ऊर्जा संग्रहित रहती है वह है। शुष्क सेल में जो ऊर्जा संग्रहित रहती है वह है रासायनिक ऊर्जा। क्या दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा रासायनिक ऊर्जा। नेक्स्ट है, बिजली के पंखे की गति बदलने के लिए प्रयुक्त साधन है। बिजली की पंखे की गति बदलने के लिए प्रयुक्त साधन है तो रेगुलेटर इसका राइट आंसर हो जाएगा, रेगुलेटर। नेक्स्ट है, फैराडे का नियम किस प्रक्रिया से संबंधित है? फैराडे का नियम जो किस नियम की प्रक्रिया से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इलेक्ट्रोलाइसिस, इलेक्ट्रोलाइसिस। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी विद्युत अचुंबकीय है? निम्न में से कौन सी विद्युत अचुंबकीय है? तो तांबा इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, चुंबकीय यामतार और भौगोलिक यामतार के बीच में कौन को कहते हैं? कौन को क्या कहते हैं? तो चुंबकीय दिक्पात, चुंबकीय दिक्पात, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रकृति में अनुचुंबकीय है? कौन सा एक प्रकृति में अनुचुंबकीय है? तो ऑक्सीजन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा यंत्र प्रत्यावर्ती धारा को एक दिशा धारा में परिवर्तन करता है? कौन सा यंत्र है जो कि प्रत्यावर्ती धारा को एक दिशा धारा में परिवर्तित करता है? तो यह है अल्टरनेट। अल्टरनेट है जो कि यंत्र प्रत्यावर्ती धारा को एक दिशा धारा में परिवर्तित करता है। नेक्स्ट है, साइक्लोट्रॉन किसको त्वरण करने के लिए प्रयुक्त होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा परमाणु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों में से किस भौतिक राशियों में से के समान विमीय सूत्र नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बल और दाब, बल एवं दाब। नेक्स्ट है, एक नदी में चलता हुआ जहाज समुद्र में आता है तब वह जहाज का स्तर क्या होगा? तो यह क्या होगा, थोड़ा सा ऊपर आएगा। एक बीकर में पानी पर बर्फ तैर रही है। जब बर्फ पूर्णतः पिघल जाएगी तो बीकर में
पानी का तल क्या होगा? तो उतना ही रहेगा। क्या रहेगा? उतना ही रहेगा। नेक्स्ट है, जब किसी बोतल में पानी भरा जाता है और उसे जमने दिया जाता है तो बोतल क्या होता है? टूट जाती है। तो ये किसके कारण टूट जाती है? तो पानी जमने के फैलता है और फैलने के कारण ये बोतल क्या होती है? टूट जाती है। नेक्स्ट है, पहाड़ी पर चढ़ता हुआ एक व्यक्ति है जो कि आगे की ओर झुक जाती है। तो किस कारण से झुक जाती है? तो अस्थायित्व बढ़ाने के कारण क्या होती है? वो आगे की ओर झुक जाती है। यदि भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाते हैं तो जी का मान क्या होता है? यदि हम भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर जाते हैं तो जी का मान क्या होता है? क्या होता है? बढ़ जाता है। नेक्स्ट है, बल का गुणनफल क्या है? तो द्रव्यमान और त्वरण। नेक्स्ट है, शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरने वाला वस्तु का है। शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तुओं का है। तो समान त्वरण होता है। क्या होता है? समान त्वरण। नेक्स्ट है, एक लकड़ी झूले पर बैठी स्थिति में झूला झूले रही है तो उस लड़की के खड़े हो जाने पर दोलन का आवर्तकाल क्या हो जाएगा? तो यह कम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। यदि किसी वस्तु का वेग दोगुना कर दिया जाए तो यदि किसी वस्तु का वेग दोगुना कर दिया जाए तो संवेग भी दोगुना हो जाता है और गतिज ऊर्जा को 4 गुना भी हो जाती है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से सदिश राशि है। निम्नलिखित में से सदिश राशि है तो वेग इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, न्यूट्रॉन की न्यूट्रॉन की गति का प्रथम नियम क्या कहलाता है? न्यूट्रॉन की गति का प्रथम नियम क्या कहलाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाता है जड़त्व का नियम। नेक्स्ट है, दो वेक्टर जिनका मान अलग है। दो वेक्टर जिनका मान अलग है तो उसका परिणाम शून्य हो सकता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, बर्फ पर स्केटिंग करना, प्रदर्शित करना और दाब बढ़ाने पर बर्फ का गलनांक क्या हो जाएगा? तो बर्फ का गलनांक क्या हो जाएगा? घट जाएगा। घट जाता है। नेक्स्ट है, जब कोई नाव नाव नदी से समुद्र में प्रवेश करती है तो थोड़ी ऊपर की ओर क्या होती है? उठ जाती है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसमें गतिज ऊर्जा नहीं है? निम्नलिखित में से किसमें गतिज ऊर्जा नहीं है? इसमें खिंचा हुआ धनुष है। खिंचा हुआ धनुष जिसमें गतिज ऊर्जा नहीं है। नेक्स्ट है, जब एक चल वस्तु की गति दोगुनी हो जाती है तो उसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी? तो यह 4 गुनी क्या हो जाएगी? चौगुनी हो जाती है। नेक्स्ट है, जब दूध को बिलोया जाता है तो उसमें से मक्खन अलग हो जाता है। इसका कारण क्या है? जब दूध को बिलोया जाता है तो उसमें से मक्खन अलग हो जाता है तो इसका कारण क्या है?
तो केंद्रपाश्रयी इसका राइट आंसर हो जाएगा, केंद्रपाश्रयी बल के कारण इसका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा यंत्र प्रत्यावर्ती धारा नेक्स्ट है कार्य का मात्रक है। कार्य का मात्रक क्या है? तो जूल हो जाएगा, जूल इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है प्रकाश वर्ष इकाई है। प्रकाश वर्ष इकाई है तो दूरी इसका दूरी की। नेक्स्ट है पारसेक इकाई है। पारसेक इकाई है तो दूरी की इसका राइट आंसर हो जाएगा। दाब का मात्रा, दाब का मात्रा को क्या बोलते हैं? पास्कल। नेक्स्ट है कृष्ण छिद्र सिद्धांत को प्रतिपादित किया था। कृष्ण छिद्र सिद्धांत को प्रतिपादित किया था एस चंद्रशेखर। एस चंद्रशेखर इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है ज्योति तीव्रता का मात्रक है। ज्योति तीव्रता का मात्रक है कैंडेला। कैंडेला इसका राइट आंसर हो जाएगा। मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति कब लागू की गई है? मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति कब लागू की गई है? तो 1971। खाद्य ऊर्जा को हम किस इकाई में माप सकते हैं? खाद्य ऊर्जा को हम किस इकाई में माप सकते हैं? तो कैलोरी इसका राइट आंसर हो जाएगा, कैलोरी में भी माप सकते हैं। तो नेक्स्ट है कि विद्युत मात्रा की इकाई क्या है? विद्युत मात्रा की इकाई क्या है? तो एम्पियर इसका राइट आंसर हो जाएगा, एम्पियर। एसआई पद्धति में लेंस की शक्ति की इकाई क्या है? एसआई पद्धति में लेंस की शक्ति की इकाई क्या है? तो डायोप्टर इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, डायोप्टर। नेक्स्ट है एम्पियर क्या नापने की इकाई है? एम्पियर से क्या नापा जाता है? तो करंट। करंट को नापने में इसका प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन एक सदिश राशि नहीं है? तो द्रव्यमान इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है अदिश राशि है। अदिश राशि है तो कौन सा है जो कि अदिश राशि है? ऊर्जा। निम्नलिखित में से कौन सी एक सदिश राशि है? तो संवेग इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हाइड्रोजन बम किसमें विकसित किया है? हाइड्रोजन बम किसमें विकसित किया? तो एडवर्ड टेलर। एडवर्ड टेलर इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी भौतिकी राशि प्राप्त की जाती है? पदार्थ के संवेग और वेग में के अनुपात से कौन सा भौतिकी राशि प्रदान की जाती है? तो द्रव्यमान इसका राइट आंसर हो जाएगा, द्रव्यमान। नेक्स्ट है रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो संरक्षण इसका राइट आंसर हो जाएगा, संरक्षण। नेक्स्ट है गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन किसने किया? गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन किसने किया? तो न्यूटन इसका राइट आंसर हो जाएगा, न्यूटन।
नेक्स्ट है पास्कल इकाई है। पास्कल किसका इकाई है? तो दाब की। नेक्स्ट है क्यूसेक से क्या मापा जाता है? क्यूसेक से क्या मापा जाता है? तो यह जल की बहाव को मापा जाता है। जल की बहाव। तो दोस्तों आज के ये महत्वपूर्ण प्रश्न थे। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और घंटी के बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।